नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 7 के अंदर एक अध्याय है राशियों की तुलना, उसके अंतर्गत साधारण ब्याज करके पढ़ना है चैप्टर, उस पर चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज जैसे शब्द पर चलें, उस चैप्टर में जाएं, उसके पहले आइए एक स्थिति पर विचार करते हैं। स्थिति ये है, बिल्कुल आपके अगल बगल गांव से लिया गया है, बराबर घटना अगल बगल में होते रहती है। मान के चलिए एक बच्चा है रोहन, उसके घर में उसकी बहन की शादी है, पूरा शादी का माहौल है, चहल पहल है, सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन उसके पिताजी बड़े चिंतित हैं, बड़े बेचैन हैं। कारण ये है कि शादी में खर्च बहुत है और उनके पास पैसे की कमी है। पैसे का सही समय उपयोग हो जाए, इसके लिए वो हाथ पैर मारते हैं। और एक आदमी जो पैसा समय पर देता है सूद पर, उससे वो पैसे लेते हैं। रोहन के पिताजी क्या कर रहे हैं, एक साहूकार से पैसे लेते हैं। साहूकार किसको कह रहे हैं? जो पैसे देता है। साहूकार के पास गए हैं और उससे 25,000 रुपये की मांग किए हैं। साहूकार पैसे देने के लिए तो तैयार है, लेकिन देने से पहले एक शर्त रखता है कि हम 2% मासिक इस पर मुनाफा लेंगे। मुनाफा का मतलब लाभ, उसको आगे चल के आप देखेंगे किताब में, फिर सूद भी कहा है, ब्याज भी कहा है, चर्चा करेंगे हम लोग। साहूकार इस शर्त पर 25,000 रुपये रोहन के पिताजी को दे देता है। शादी समाप्त हो जाती है, तुरंत पैसा नहीं होता है। 10 महीने के बाद रोहन के पिताजी पैसा लौटाने जाते हैं, मान के चलिए लौटा देते हैं। आइए अब इस स्थिति पर हम चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है, रोहन के पिताजी जब लौटाने गए होंगे तो 25,000 के जगह पर कितना दिया होगा उन्होंने? विचार कीजिए। हाँ, चूँकि शर्त था तो ज़्यादा तो दिया ही होगा। इसके अलावे आप सोचिए पैसा कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है। जैसे रोहन के पिताजी ने साहूकार का सहारा लिया, इसके अलावे और कौन कौन पैसे देते हैं? हाँ, बैंक देता है, बैंक से ले सकते हैं, सोनार से ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और भी इस पर विचार करने के लिए आप ऐसे समझिए कि ऐसी स्थितियां कब कब बनती है। शादी ब्याह के अलावे आप पाएंगे कि आसपास में जब भी कोई गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, तो वहाँ पर भी बैंक से लोन लिया जाता है। एक्चुअली लोन जो है वो आपका कर्ज ही है। घर बनाने के समय, मोटरसाइकिल लेने के समय, या और भी अन्य कार्य में, रोग बीमारी में, विभिन्न समय में कई प्रकार से पैसे का लेन देन होता है। ये जो पैसे का लेन देन है, इसमें कितना लिया गया, कितना दिया गया, कितने समय तक रखा गया, ये जो कुछ टर्म्स हैं, इन्हीं को समझने के लिए एक व्यावहारिक गणित बनाया गया है, जिसको हम लोग साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। इस पर और भी विस्तार से चर्चा करेंगे एवं इसका गणितीय निरूपण समझने का प्रयास करेंगे। इसका गणितीय तरीका देखने के लिए हम लोग बोर्ड पर चलेंगे और वहाँ समझेंगे कि ये आखिर होता कैसे है, इसका हिसाब किताब। आइए अब बोर्ड पर समझते हैं रोहन के पिताजी की स्थिति में क्या क्या गणितीय प्रक्रियाएं लग रही है। आपने देखा कि रोहन के पिताजी क्या करते हैं, 25,000 रुपये इन्होंने किसी साहूकार से लिया है। और जब साहूकार से ले रहे थे तो उसने एक शर्त रखा था। क्या शर्त था उसका? कि 2% मासिक हम फायदा लेंगे, ज़्यादा लेंगे। और रोहन के पिताजी जब लौटाने जाते हैं तो कितने दिन बाद लौटाते हैं? 10 माह बाद।
वो पैसा वापस कर देते हैं। अब पहले ये 3 टर्म को समझ लीजिए। ओ वह रुपया, ओ वह धन, ओ वह पैसा जो सबसे शुरू में लिया गया हो किसी से, उसे हम लोग मेन धन कहते हैं, मेन पैसा कहते हैं, मेन रुपया कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में मूल धन से समझते हैं। मूल धन, मेन रुपया यही है जो सबसे शुरू में लिया गया है। इसे प्रिंसिपल कहते हैं अंग्रेजी में। इसके अलावे जब आप धन लिए हैं किसी से, तब वो जो शर्त रखा है ये वस्तुतः दर कहा जाता है। कुछ कुछ टर्म्स हैं, आपको परेशानी ना हो नया टर्म सुन करके कि दर कहाँ से आ गया। तो वस्तुतः वो शर्त ही है। जब भी आप किसी से पैसा लेते हैं, उधार या कर्ज, वो बैंक से हो, साहूकार से हो या कहीं से भी हो, तो वो आपके साथ एक शर्त रखता है कि हम इतना रुपया आपसे फ़ायदा लेंगे, पैसा मदद कर रहे हैं उसके बदले में। वो चीज़ दर है। और जितने समय के बाद आप पैसा वापस करते हैं, लौटा देते हैं, इसे हम लोग समय कहते हैं। पहले ये 3 टर्म को थोड़ा और विस्तार से अच्छे से समझ लें हम। मूलधन में तो कोई समस्या नहीं है। रुपया का सीधा सीधा लेन, सिर्फ लेन देन अभी नहीं, जब आप पैसा ले रहे हैं उसको प्रिंसिपल कह देंगे। दर को थोड़ा समझ लीजिए। चूँकि शर्त है तो लोग शर्त अपने अपने हिसाब से रखते हैं। कोई प्रतिशत मासिक, कोई प्रतिशत वार्षिक, इस प्रकार से। प्रतिशत शब्द से अब आप यूज टू हो गए हैं, आप उसका प्रयोग करने लगे हैं। प्रतिशत का मतलब समझ रहे हैं। आइए इस दर को थोड़ा और विस्तार से समझाएं हमको। 2% मासिक, इसका क्या मतलब है? 2% यानी प्रत्येक 100 पर 2 रुपया। अगर रुपया की बात करें तो 2 रुपया कह रहा है कितना में? प्रति 100 रुपया में, प्रति 100 रुपया में। और समय भी दिया गया है, बाद में लगा हुआ है मासिक, तो उसका क्या मतलब हो गया? प्रति माह। सब कुछ इसमें छुपा हुआ है, इतना बात जो लिखा हुआ है उसमें अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो सारा डिटेल वो दे देगा। जैसे इसको हम और बदल के लिखते हैं, कहीं लिखा हुआ है 5% वार्षिक। आइए खुद से समझने का प्रयास कीजिए तो क्या इसका अर्थ है। क्योंकि जब आप दर समझ जाइएगा, रेट समझ जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो डिराइव करना, निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 5% वार्षिक, तो क्या इसका अर्थ हो रहा है? 5 प्रत्येक 100 पर वार्षिक, मतलब साल भर में एक बार। इसका अर्थ है 5 रुपया प्रति 100 रुपया में कितने दिन में? 1 साल में। वार्षिक का मतलब 1 साल में, या प्रति साल में, 1 साल में। अब देखिए दर को थोड़ा और बदल के लिखते हैं। मान के चलिए कहीं लिखा हुआ है कि 2 रुपया प्रति 25 रुपया छमाही। साधारण तौर पर आपको ये वाली स्थिति सब जगह मिलेगी मैक्सिमम, लेकिन कुछ और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी शर्त आपके सामने आ जाए, दर आ जाए तो आप हड़बड़ाए नहीं। हमेशा यही फॉर्मेट होगा ऐसा कहीं कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से उसका फॉर्मेट बदल सकते हैं। मतलब सिर्फ इससे है कि आप इसको समझें कि ये जो दर है, ये जो शर्त है, ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है अभी जो लिखे हैं उसमें कि 2 रुपया प्रति 25 रुपया, माने प्रत्येक 25 रुपया में 2 रुपया आपसे वो मुनाफा लेगा। और कितने दिन में लेगा? 6 महीने पर लेगा, तो उसको छमाही कह देंगे। वार्षिक का मतलब साल भर पर, मासिक का मतलब आप समझते हैं प्रत्येक मंथ, और त्रैमासिक का मतलब प्रति 3 महीने पर। यदि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे ज्ञात करना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। 2 रुपया प्रति 25 रुपया, यदि इसको आप 100 पर निकालेंगे तो 25 को 100 करेंगे, 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8% वार्षिक।
नहीं, छमाही है तो छमाही लिखेंगे, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ वार्षिक नहीं करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करना, जैसा दिया गया है शर्त उस पर हमेशा ध्यान रखेंगे। यानी ये हो गया आपका छमाही। कहाँ से लाए थे 8, एक बार फिर से समझिए। यहाँ प्रति 100 नहीं दिया हमने, थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिया है, प्रति 25 रुपया कह दिया। तो 25 को जब 100 बनाइएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया है, गुना किया है, तो इसी अनुक्रमानुपाती में इसको भी बढ़ाइएगा। आप पहले पढ़े अनुक्रमानुपाती, तो हो जाएगा 8 रुपया प्रति 100, तो 8 प्रति 100 प्रतिशत में बदल दिया। ये कुछ बातें थी दर से संबंधित। अब ये जो आप देख रहे हैं कि 10 माह बाद लौटाया गया है, स्पष्ट है कि 10 माह क्या होगा, समय होगा। समय हमने लिखा है, समय का क्या फॉर्मेट हो सकता है, पैसा घंटा मिनट सेकंड में तो कोई नहीं ही लेन देन करते हैं। समय थोड़ा सा और बड़ा में होता है, वो आपका माह हो सकता है, दिन हो सकता है, वर्ष हो सकता है। यानी समय आपको मैक्सिमम 3 प्रकार के फॉर्मेट में मिलने जा रहा है, दिन, डे प्रतिदिन वाला, माह और वर्ष। जब आप प्रश्न बनाएं तो इकाई का खास ध्यान रखें, बार बार बोलेंगे, इकाई का खास ध्यान रखें। जो इकाई आपको दर के साथ दिया गया है वही इकाई आप समय का रखेंगे। जैसे यदि दर प्रति माह में दिया गया है तो प्रयास ये करना है कि समय को भी हम माह में रखें, नहीं तो फिर समय के हिसाब से आपको दर बदलना पड़ेगा। तो समय बदलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको पता है 7 दिन का सप्ताह होता है और माह में कितने दिन हो जाएंगे, 30 दिन, और वर्ष के लिए 365 दिन, और अगर माह में बदलना होगा तो 12 से। बिल्कुल, तो आप दर के हिसाब से ज़रूरत के अनुसार किसी को भी किसी में बदल सकते हैं, या बदल ही लेना है, इकाई को एक समान कर लेना है। बदलने के लिए तो पता है ना, दिन को यदि वर्ष में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 365 से भाग देंगे। बिल्कुल, माह को यदि वर्ष में बदलना होगा 12 से भाग देंगे, और इसके ठीक उल्टा अगर वर्ष को माह में बदलना हो 12 से गुना करेंगे, वर्ष को यदि दिन में बदलना हो तो 365 से गुना करेंगे। जब इकाई एक समान हो जाएगी तब ज्ञात करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आइए एक उदाहरण हमारे पास आ गया है, हम इसी पर पहले चर्चा कर लेते हैं। क्या किया था इन्होंने, 25,000 रुपया लिया था, वो आपका मूलधन हो गया। शर्त क्या था, 2%, यानी प्रति 100 में 2 रुपया फ़ायदा लिया जा रहा है। ये जो हम फ़ायदा या अधिक कह रहे हैं बार बार शब्द, फ़ायदा या जितना अधिक लिया गया या जितना मुनाफा कमाया गया, अपनी भाषा में बोलें तो, ये सब का टेक्निकल नाम यहाँ गणित में साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज है, ब्याज, कहीं कहीं इसको सूद भी कहा जाता है, और इसी शब्द से सूदखोर जैसे शब्दों का आविष्कार हुआ है। सूद का मतलब क्या हुआ, साधारण ब्याज को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, जितना पैसा दिया गया है उस पर जितनी अधिक राशि ली गई, एक निश्चित समय की बात, जितनी अधिक ली गई, जितना फ़ायदा कमाया गया, जितना मुनाफा कमाया गया, उसी राशि को साधारण ब्याज या सूद के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए इस स्थिति में कितना ज़्यादा लिया जा रहा है, आइए तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 हम दिखाते हैं आपको। लिखा गया है कि 100 रुपया का 1 माह में कितना ब्याज लिया जा रहा है, ब्याज बन रहा है 2 रुपया, लेकिन पैसा लिया कितना गया है, 25,000। तो आइए 25,000 का निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, 2/100 गुना 25,000, 25 दूनी 50, यानी 500 रुपया। कितना दिन में, 1 माह में। ये 1 माह का निकला है, और उन्होंने पैसा रखा है कितना, 10 माह। तो 10 माह में कुल ब्याज जो उनको देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, आइए निकालते हैं। 500 गुना 10 बराबर 5,000 रुपया। 5,000 रुपया क्या देना होगा, इतना फ़ायदा देना होगा, मुनाफा ज़्यादा देना होगा,
जिसे हम लोग ब्याज या सूद के नाम से जान रहे हैं। पैसा लिया था उन्होंने 25,000, 5,000 ज़्यादा देना है तो उनको कुल मिलाकर कितना देना होगा? 25 तो देना ही होगा मूलधन, साथ में ब्याज भी लौटाना होगा। यानी कुल मिलाकर के जो धन वो लौटाएंगे, कुल लौटाया गया धन, लौटाया गया धन कितना हो जाएगा? 25,000 प्लस 5,000, इसका मतलब 30,000 रुपया। अब ये जो 30,000 आया, ये कुल लौटाने वाला धन है। ये जो कुल लौटाने वाला धन है, इसे ही साधारण ब्याज के टर्म में एक टर्म का नाम दिया गया है मिश्र धन। अंग्रेजी में इसे अमाउंट के नाम से जानते हैं। अभी तक कुल कितने पदों से आपका आमना सामना हो गया, जान पहचान हो गया? मूलधन, दर, समय और अभी अभी मिश्र धन, और इसके पहले एक और टर्म था साधारण ब्याज, जो कि चैप्टर के नाम में भी है। तो ये हम लोग 4-5 टर्म्स के बारे में आज जाने हैं। आइए एक बार रिकैप करते हैं। मूलधन कौन सा धन था? वह धन जो सबसे शुरू में किसी से उधार लिया गया है, कर्ज पर लिया गया जो धन है वो मूलधन है। और कर्ज लेते समय जो शर्त रखी गई है, उस शर्त को ही हम लोग दर कहते हैं। साधारण तौर पर दर प्रतिशत में वार्षिक या मासिक होता है, लेकिन विशेष स्थितियों में दर का स्वरूप बदल भी सकता है, जिसे आपको समझना है। और जिस निश्चित समय के बाद वो धन लौटाया जा रहा है, उसे हम लोग समय कहते हैं। समय साधारण तौर पर दिन, माह या वर्ष में दिया होता है। लौटाने के समय जितना पैसा हम एक्स्ट्रा देते हैं लाभ के रूप में, उस एक्स्ट्रा पैसा को, उस लाभ को, उस मुनाफा को साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। और मूलधन के साथ साधारण ब्याज को यदि मिला दिया जाए तो कुल मिला के जो धन बना, उसे हम लोग मिश्र धन या अमाउंट कहते हैं। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप प्रश्न को पढ़कर समझें तो प्रयास करें कि इकाई एक समान हो जाए, यूनिट का हमेशा ध्यान रखें। अब इस पर आधारित कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल आइए हम लोग मिलजुल कर देखते हैं। तो साफ कर रहे हैं, एडिट कर। अब की बोर्ड भरने में समाप्त कर देंगे, उसमें ऐसे ऐसे करके कर देंगे। ये ऐसे नहीं हुआ इसलिए। तो नींद आ रहा है क्या सर आपको? सर को लगता है नींद आ रहा है क्या? ना ना, सर को, आसमानी सर को पूछ रहे। नहीं नहीं, थोड़ा और पतला चलना चाहिए था।
प्रिंसिपल का स्पेलिंग PAL है या PLE है? इसमें जो प्राचार्य है वो तो PAL है, वही A भी होता है। हाँ मुख्य, वही तो मूल, मेन। देखिए जहाँ भी पुरुष वाले पद होंगे उसमें ए ही लगेगा। प्रिंसिपल पुरुषों का पद था। हाँ देखिए बता रहा हूँ, MAN मैन, तो PAL उसको याद रखिए, बीच में A PAL A होगा, मैन वो पुरुषों का पद है। अब भले महिला है, अब उसमें भले महिलाएं बैठे फिर भी पद वही है। प्रधानाचार्य का कोई अलग अंग्रेजी नहीं आया, लिखे हैं रिकॉर्ड नहीं लग रहा है, बस नहीं चल रहा है। मैंने अभी कटेगा एडिट में जाए, बस उनको मिटा के करना है। इनका वाला दे दीजिए, इनका उनका क्या नाम सबका तमन्ना सर गए हैं हमको के संजीव जी, उसी में भर दीजिए, तमन्ना जी का दे दे। और पहला वाला दूसरा का नहीं दे, आज वाला हो जाएगा ना, तो हाथ तो हाथ दे दीजिएगा, सब कॉपी करा दीजिए, पहुंचा देंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा देंगे। याद हमको खाना से भगवा दिया मिस, उल्टा पुल्टा दस्तखत कर दिए इधर वाला उधर में, तो दिक्कत हुआ। बोलते हैं कि चलिए साथ में, तो नहीं करेंगे। आपका देना है और किसका? अमरनाथ जी का। कह रहे हैं आज आज वाला देना, तब कह रहे हैं बंदी कल वाला दीजिए। आज वाला दो हुआ है ना, पहला वाला दीजिए। अच्छा दोनों दीजिए ना। चलिए शुरू कर लेते हैं सर, हम लोग कर लें। हेलो, आवाज़ ठीक है, जा रही है? ठीक। आइए कुछ और उदाहरण की चर्चा हम लोग करते हैं। अभी तक हम लोग जो भी पद सीखे हैं उसे मैंने बोर्ड पर लिखा है। मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज और मिश्र धन। मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कह रहे हैं, दर को रेट कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं, कहीं कहीं ड्यूरेशन भी लिखा रहता है, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन को अमाउंट। आशा है आप सभी पद को समझे होंगे कि मिश्रधन किसे कहेंगे, मूलधन किसे कहेंगे, बाइफरकेट करना आप सीख गए हैं। तो आइए इस पर एक उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए अशोक एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए क्या करता है कि बैंक से कुछ रुपए कर्ज लेता है, उधार लेता है। अशोक 50,000 रुपया कर्ज लिया है बैंक से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है 12% वार्षिक है। यदि वह 3 वर्ष बाद लिया गया जो धन है वह वापस करता है, कर्ज लौटाता है, कर्ज लौटाता है, तो क्या स्थिति बनेगी, कितना लौटाएगा, कितना रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल से प्रश्न नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मुख्य बात इतनी ही है, वह पैसा मोटरसाइकिल खरीदने के लिए ले या फिर किसी और काम के लिए ले, बनना तो उसी प्रकार से है। तो आइए हम कुछ टर्म्स का ध्यान दें। अशोक 50,000 रुपया कर्ज लिया है बैंक से, तो लिए गए जो धन है कर्ज के रूप में उसे कौन सा धन कहते हैं? मूलधन कहते हैं। अर्थात यहाँ आपको मूलधन दिया गया है।
मूलधन में दिया गया है 50,000 रुपया। आगे लिखा हुआ है इसका शर्त कि 12% वार्षिक दर के बारे में हम समझाए हैं। 12% वार्षिक का क्या मतलब है? साल भर में 100 रुपया का 12 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाएगा। यानी ये जो टर्म है ये क्या दिया गया है? दर, और दर आपका दिया गया है 12% वार्षिक। समय भी स्पष्ट है कि 3 वर्ष बाद वो कर्ज लौटा रहा है, तो यहाँ समय भी आपका दिया गया है 3 वर्ष या साल भी कहते हैं उसे, एक ही बात है। अब जब लौटाएगा तो क्या स्थिति बनेगी? आइए इसे कई प्रकार से बनाते हैं। जैसे सबसे पहले स्थिति नंबर 1 बनाने के दोनों तरीके हम लोग देखेंगे। इसे आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। 12% मतलब ये दिया गया है 100 रुपया, चूँकि क्या चिन्ह लगा सकते हैं, 100 रुपया के धन पर 1 वर्ष में ब्याज के रूप में कितना देना होगा उसे? 12 रुपया देना होगा। 12 रुपया 100 रुपया के धन पर 1 वर्ष में ब्याज 12 रुपया है। लेकिन यहाँ पर आपका धन है कितना? 50,000। तो इसीलिए 50,000 पर कितना देना होगा? एक एक नियम लगा के आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 12/100 गुना 50,000। आइए इसको हल कर लेते हैं। कितना प्राप्त हो गया आपका? 6,000 रुपया। कितने दिन में? 1 वर्ष में। लेकिन वो धन जब लौटाता है तब तक समय कितना हो गया है? 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 3 से गुना कर दीजिए, 6,000 गुना 3 मतलब 18,000 रुपया। ये जो आपको प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ है? ब्याज, या इसे सूद भी कहा जाता है, या इसे साधारण ब्याज भी लिखते हैं। आप इसे शॉर्ट में SI भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको प्रयुक्त मिलेगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। मूलधन है 50,000, उस पर ब्याज है 18,000। जब लौटाने जाएंगे तो मूलधन के साथ ब्याज को लौटा के देना होगा, और उस धन का नाम क्या होगा? मिश्र धन, अर्थात अमाउंट। तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा? 50,000 प्लस 18,000 मतलब 68,000 रुपया। अब यहाँ पर सब प्रकार का टर्म है इस प्रश्न में, मूलधन भी, दर भी, समय भी, ब्याज भी और मिश्रधन भी। आशा है आप टर्म्स को कम से कम समझे होंगे। एक बार जब आप पद पहचानना सीख जाइएगा, जान जाइएगा कौन दर है कौन समय है, तो बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे एक चूकी का नियम लगाया है, इसी को आप सूत्र की सहायता से भी बना सकते हैं। सूत्र कहीं से बना होना नहीं आया है पहले से, यहीं से हम लोग सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है कि 12% ज्ञात करने के लिए मूलधन को हम लोग 12 से गुना किए हैं, और बाद में चूंकि समय है 3 तो उसको समय से भी गुना किए हैं, और प्रतिशत है तो उसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो बस इसी को सूत्र के रूप में यदि हम लिखें तो ये कुछ इस प्रकार का रूप ले लेगा। साधारण ब्याज कैसे निकला है हमारा? मूलधन को गुना किए हैं दर से और उसको गुना किए हैं समय से, हमारा ब्याज निकल गया है। हाँ 100 से भाग भी दिए हैं, लेकिन क्यों दिए थे? क्योंकि दर हमारा प्रतिशत में है, तो यदि दर प्रतिशत में है तो आपको बटा में 100 भी कर लेना है। इसी को लोग सूत्र का नाम देते हैं, यही सूत्र है। और शॉर्ट फॉर्म में इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन को प्रिंसिपल, दर को रेट और समय को टाइम, PRT बटा 100 करके शॉर्ट में याद करते रहते हैं। हालांकि रटने के जैसे या याद करने जैसा कुछ नहीं है सूत्र में। कुल मिलाकर के अभी कितने पद हैं? 4 पद, ब्याज, मूलधन, दर और समय। इनमें से यदि कोई भी 3 दिया रहे तो आप आसानी से चौथा ज्ञात कर सकते हैं। इसी को यदि थोड़ा हम इधर उधर हेर फेर कर दें तो आसानी से आप पाएंगे। आरी तिरछी गुना वाला प्रक्रिया आप समझे हैं तो क्या पालेंगे कि यदि मूलधन आपको निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो मूलधन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर या दर गुना समय, एक ही बात है। शॉर्ट में इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा RT। समय और दर में से किसी एक को यदि ज्ञात करना हो तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार आप ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख देते हैं इस प्रकार से, टाइम इक्वल टू ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना रेट। और इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला दर भी ज्ञात किया जा सकता है। आपके लिए छोड़ रहे हैं, खुद से ज्ञात करके लिखिए, कहीं से लिखा है उसको रटने की विशेष ज़रूरत नहीं है। आपने जाना कि ब्याज हम लोग एक एक नियम की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के भी ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ ब्याज ही नहीं, यदि ब्याज दिया रहे, मूलधन समय दर में से कोई भी गायब हो, 4 पद में से 3 दिया रहे, तो चौथा पद आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद ये जो मिश्रधन था, अमाउंट था, इसको भी लोग फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। आइए क्या से निकाले हैं मिश्रधन, इसका तो परिभाषा ही है कि मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ने पर मिश्रधन मिलता है। इसी को आप फॉर्मूला का शक्ल दे सकते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। गणितीय संकेत में आप लिख सकते हैं अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसी प्रकार से कोई भी टर्म अज्ञात हो, नहीं दिया रहे, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यास प्रश्न आपके पुस्तक में दिए गए हैं, आप उससे उसको बनाइए, हल कीजिए। धन्यवाद।